दरियाई काबुल के सैलाबी रेले नौशहरा में दाखिल, स्कूल्स, अस्पताल और घरों को 4-4 फुट पानी में डबो दिया। नौशहरा पुलिस लाइन में भी पानी जमा, इलाके में घर पहले ही खाली करवाए जा चुके। शहरियों के महफूज मकामात पर नकल मकानी जारी। जुमे की रात 11 बजे के करीब 4 सदा के करीब मुंडा हेडवर्क्स पानी के दबाव से टूट गया था। डीसी नौशहरा का कहना है मुंडा हेडवर्क्स का आधा हिस्सा सैलाब से तबाह हुआ। 2 डिस्चार्ज कंट्रोल सेक्शन बह गए। मुंडा हेडवर्क्स पर पानी के दबाव में कमी शुरू। एसी लोअर मोहम्मद का कहना है कि मुंडा हेडवर्क्स से 2,60,000 क्यूसेक पानी गुजरा, जिसकी वजह से पुल बह गया। जिला मोहम्मद सैलाब से महफूज है। दरियाए पंचकोड़ा में भी इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। सैलाब और बारिशों के बायस मुल्क में 24 घंटे में मजीद 45 अफराद जहां बहक हो गए। एनडीएमए के मुताबिक जहां बहक अफराद की मजमूई तादाद 982 तक पहुंच गई। 1456 जख्मी हैं। सबसे ज्यादा अमवात सिंध में 339 हुई। मुल्क भर में बारिशों के दौरान 8,02,000 से जायद जानवर मर गए। मजमूई तौर पर 149 पुलों को नुकसान हुआ, जबकि 6,82,000 से जायद मकानात को नुकसान पहुंचा। पाक फौज 11 कोर के दस्ते अवाम की मदद के लिए नौशहरा कैंट पहुंच गए। पाक फौज ने अपना कंट्रोल रूम कायम कर लिया। पाक फौज के दस्ते कश्तियों और दीगर सामान से लैस हैं। डिप्टी कमिश्नर नौशहरा के मुताबिक पाक फौज के दस्ते हेलीकॉप्टर सर्विस भी फराहम करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब के बायस तमाम सरकारी इमारात सैलाब मुतासरीन के लिए खोलने का फैसला। वजीर आला महमूद खान ने हुक्म जारी कर दिया। वजीर आला ने अपने जेर इस्तेमाल हेलीकॉप्टर भी सैलाब मुतासरीन के लिए वक्फ कर दिया। कहा मुतासरीन सैलाब के नुकसानात का इजाला करेंगे। बलोचिस्तान में सैलाबी रेलों से मजीद 6 डैम टूट गए। जियारत, पिशीन और मस्तूंग के इलाकों में कई आबादियां डूब गईं। जियारत में मवासलाती निजाम मअतल। नसीराबाद में बोलान कौमी शाहरा पर पिंजरा पुल सैलाबी रेले में तबाह। ईदी रजाकारों ने सैलाबी पानी में फंसे 400 से ज्यादा अफराद को रेस्क्यू कर लिया। वाचक, खुजदार, बोलान में बिजली के मेन टावर गिरने से बिजली बंद। मोबाइल फोन सर्विस और इंटरनेट भी बंद। बलोचिस्तान में घंटों बाद मवासलाती निजाम बहाल हो गया। सैलाब से मुतासिरा बाबे दोस्ती बहाल। पाक अफगान तिजारत बंद रही। बलोचिस्तान में मजमूई अमवात की तादाद 241 हो गई। 1000 किलोमीटर पर मुश्तमिल मुख्तलिफ शाहराहें शदीद मुतासिर। सैलाबी रेले टंडो आदम शहर में दाखिल। दर्जनों मकानात डूब गए। इंतजामिया ने हैवी मशीनरी तलब करके सैलाबी रेले को रोकने के लिए काम शुरू कर दिया। मटियारी में कौमी शाहरा पर पानी आ गया, ट्रैफिक मुतासर। खैरपुर में मुतासरीन खुले आसमान तले रात गुजारने पर मजबूर। दादू मेहड़ के मुतासरीन की महफूज मकामात की तरफ मुंतकली। सिंध में सैलाब से सूरत हाल बदस्तूर खराब। ट्रांसपोर्ट माफिया ने किराए बढ़ाकर नकल मकानी करने वालों की मुश्किलात और बढ़ा दी। स्वात में सैलाब और लैंड स्लाइडिंग से 15 अफराद जहां बहक। जिला इंतजामिया के मुताबिक सैलाब से 130 किलोमीटर की सड़कें तबाह हो गई। 15 राब्ता पुल मुकम्मल और जुज़वी तबाह हो गए। 100 से ज्यादा मकानात और दीगर इमारतें तबाह हुई। 50 के करीब होटल्स तबाह हो गए। कालाम में दरिया किनारे बना होटल तबाह बर्बाद हो गया। बहरेन में सैलाबी रेला रास्ते में आने वाली हर शय तिनकों की तरह बहा ले गया। दरख्त जड़ से उखड़ गए। गलियों और सड़कों पर दरिया बहने लगा। गाड़ियों को अपने साथ ले गया। स्वात का सबसे बड़ा अयूब ब्रिज भी बंद। दरिया गिलगित में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। दरिया के किनारे मुतादिद नशेबी इलाके से रेब। रेड जोन से गुजरने वाली अहम शाहराहें और सरकारी इमारतें खतरे की जद पे। जिला गिजर में लैंडस्लाइडिंग से 45 से जायद घर तबाह। एक बच्चे की लाश निकाल ली गई। मुतादिद लापता अफराद की तलाश जारी।
मुल्क में सैलाब की तबाहकुन सूरत हाल जारी है, लेकिन इस मुश्किल घड़ी में खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने सियासत करते हुए IMF से मुआहदे की शर्त पर अमल से इनकार किया। विफाकी हुकूमत में शामिल जमातों का मुश्तरका बयान। कहा, खैबर पख्तूनख्वा के वजीर खजाना का वफाकी वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल को खत पाकिस्तान को मौशी बहरान के सैलाब में डबोने की चाल है। ये इमरान खान था जिसने IMF के साथ कड़ी शराइत पर मुआहदा किया। पाकिस्तान की मईशत के हाथ पांव बांधे, फिर खुद ही इस मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। प्रोग्राम मुअत्तल करा दिया और सब्सिडी देकर पाकिस्तान की मईशत की बुनियादों में बारूदी सुरंगें बिछा दी ताकि पाकिस्तान मुआशी तौर पर दिवालिया हो जाए। हुकूमत इंतहाई मुश्किल फैसले करने पर इसलिए मजबूर हुई कि मुल्क को दिवालिया होने से बचाया जाए। साजिश को नाकाम बनाएंगे और पाकिस्तान की मौशी खुद मुख्तारी का दिफा करेंगे। दिवालिया होने से बामुश्किल बचने वाले पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या PTI एक बार फिर खतरे में डाल देगी? तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा कि जिन सूबों में PTI की हुकूमत है वो IMF के प्लान पर अमल नहीं करेंगी। IMF के इस प्रोग्राम पर PTI ने खुद दस्तखत किए थे, लेकिन तहरीक अदम एतमाद से पहले तेल पर सब्सिडी देकर इसको खतरे में डाल दिया, जिसके बाद पाकिस्तान के दिवालिया होने के खतरात बढ़ गए थे। IMF प्लान बहाल होने के बाद दिवालिया होने के खतरात खत्म हो गए थे। PTI ओछे हथकंडों के जरिए मुल्की मईशत दाव पर लगा रही है। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर खजाना तैमूर सलीम झगड़ा ने IMF मीटिंग से पहले आखिरी वर्किंग डे पर खत लिख दिया। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ये खत पूरे मुल्क में फैल गया है, IMF को भी मिल गया होगा। फवाद चौधरी ने भी कहा था कि पंजाब KPK वफाकी हुकूमत से ताउन नहीं करेगी। क्या आप 10 दिन इंतजार नहीं कर सकते थे? इमरान खान की हुकूमत नहीं आएगी तो क्या पाकिस्तान को तबाह कर देंगे? IMF डील के आखिरी दिनों में सियासत कर रहे हैं। सियासत छोड़कर हम कब कौम का मफाद सामने रखेंगे? पीर को तैमूर सलीम झगड़ा से मुलाकात करूंगा। उम्मीद है पीर को IMF प्रोग्राम पास होगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने IMF को खत नहीं लिखा, वफाकी हुकूमत को लिखा है। हम IMF को कैसे खत लिख सकते हैं? हमें साबिक फाटा के बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात थे, फिर भी कौमी मफाद की खातिर IMF से मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत करा के 24 घंटे के अंदर वफाक को वापस कर दी थी। वजीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा तैमूर सलीम झगड़ा का सोशल मीडिया पर बयान। कहा, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत वफाक की मजबूती के लिए काम करती रहेगी। हम साथ ही वफाकी हुकूमत के साथ अपने मसाइल भी उठाते रहेंगे। इंपोर्टेड हुकूमत को दुश्मनों की जरूरत नहीं। खत में तैमूर झगड़ा ने IMF की शर्त पर अमल से इनकार करते हुए कहा था कि IMF की शर्त पर सरप्लस बजट नहीं छोड़ सकते। मुल्क भर में सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए चारों सूबों में फौज तलब कर ली गई। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, फौज की तैनाती आइन के आर्टिकल 245 के तहत की जा रही है ताकि रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन में हुकूमत की मदद की जा सके। सूबों में फौज तैनात करने की असम्बली की मंजूरी वफाकी काबीना से ली गई। सैलाब से मुतासर इलाकों में मोबाइल से फ्री कॉल की सहूलत फराहम कर दी गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने चेयरमैन पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी को यह सहूलत फराहम करने की हिदायत कर दी। अब सैलाब से मुतासर इलाकों में मोबाइल कंपनियां जीरो बैलेंस पर भी कॉल की सहूलत देंगी। इक़दाम अवाम के रेस्क्यू और रिलीफ की कोशिशों को बेहतर बनाने के लिए किया गया है। पंजाब का जिला राजनपुर मुकम्मल तौर पर सैलाबी पानी में डूब गया। खुराक की किल्लत, बच्चे बीमार, माएं परेशान, मकानात बह गए। एक तो सैलाब, ऊपर से सांपों की भरमार। खुले आसमान तले मौजूद सैलाब मुतासिरीन की मुश्किलात मजीद बढ़ गईं। बचा कुचा सामान भी तबाह होने लगा। जिला इंतजामिया का कहना है शहर को खतरा नहीं, पानी देही इलाकों की तरफ जा रहा है। डेरा गाजी खान के कबायली इलाकों का जमीनी रास्ता बंद, लोग ग़िज़ाई किल्लत का शिकार। बारिशों और सैलाब से तबाहाल इलाकों में रिलीफ के लिए वजीर आजम फ्लड रिलीफ फंड कायम कर दिया गया। स्टेट बैंक के मुताबिक फंड का इंतजाम NDMA के जिम्मे होगा। फंड के खाते अकाउंटेंट जनरल ऑफ पाकिस्तान के जिम्मे होंगे। वजीर आजम फंड में एहतियात
चेक ऑनलाइन और पेमेंट कंपनियों के जरिए भेजे जा सकते हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ की सैलाब मुतासरीन की इमदाद की अपील। अरकान पार्लियामेंट ने 1 माह की तनख्वाह सैलाब फंड में देने का ऐलान कर दिया। ISPR का कहना है सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी रकूम सिर्फ हुकूमत के अकाउंट में जमा कराई जा सकती हैं। पाकिस्तान आर्मी का सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी रकूम जमा करने का कोई अलग अकाउंट नहीं। सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाले अकाउंट जाली हैं। अवाम पाक फौज से मंसूब इन जाली बैंक अकाउंट्स में फंड्स देने से गुरेज करें। ISPR के मुताबिक सैलाब से मुतासरा इलाकों में 50 रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए गए। पाक फौज के तमाम जनरल्स ने 1 माह की तनख्वाह फ्लड रिलीफ ऑपरेशंस के लिए अतिया कर दी है। सक्खर और हैदराबाद में बारिशों के बायस 30 अगस्त तक रेलवे ऑपरेशन मुअत्तल। तर्जुमान रेलवे का कहना है कि लाहौर से कराची और कोयटा के दरमियान चलने वाली तमाम ट्रेनों को मुअत्तल किया गया है। शदीद बारिशों के बायस मुतादिद मकामात पर रेलवे ट्रैक पर पानी आ गया है। मुसाफिर करीबी रिजर्वेशन। वजीर आजम शहबाज शरीफ का सिंध के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। सक्खर आमद पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस्तकबाल किया। वजीर आजम ने कैंपों में जाकर मुतासरीन से बराह रास्त अहवाल जाना, शिकायत सुनी, मसाइल हल करने का यकीन दिलाया। सक्खर में जिला इंतजामिया और PDMA की वजीर आजम को बहाली के कामों पर ब्रीफिंग। बताया गया कि मुआसराती राब्ते मुनक़ता है। तबाहशुदा इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए भी इक़दाम किए जा रहे हैं। सिंध में 43 फ्लड रिलीफ कैंप कायम करके अद्वियात और खाना फराहम किया जा रहा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की वफाकी वजीर तवानाई को सिंध में रहने की हिदायत। वजीर आजम ने कहा बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए सिंध में फी घराना 25,000 रुपए की तकसीम शुरू हो जाएगी। चेयरमैन PTI इमरान खान का डेरा इस्माइल खान में सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान भी इमरान खान के हमरा। इमरान खान का कहना है कि मौजूदा सैलाब 2010 से बड़ा सैलाब है। सैलाब से बचाव का मुस्तकिल हल डैम्स की तामीर है। इमरान खान ने कहा कि सिंध और बलूचिस्तान सैलाब से बहुत मुतासिर हुए हैं, सबको मिलकर काम करना होगा। शहबाज गिल केस में पेशरफ्त। इस्लामाबाद पुलिस की टीम का कराची में मतलूब मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापा। इस्लामाबाद पुलिस की टीम के कराची के आर्टिलरी थाने के इलाके और दीगर मकामात पर छापे। हर बात पर सोमोटो लेने वालों को जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी के इंकशाफात नजर नहीं आते। साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की लंदन में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा मेरा और मरियम नवाज का अदालती सियासी कत्ल किया गया, मेरा साथ नाइंसाफी हुई, मेरे हक में जज अरशद मलिक, जस्टिस शौकत सिद्दीकी के बाद और कितनी गवाहियां दरकार हैं। पूछा कोई मेरे और मरियम के केस पर सोमोटो लेने वाला। शहबाज शरीफ पर मुझे मुकम्मल एतमाद है, मुश्किल तरीन हालात में बेहतरीन काम कर रहे हैं। मौजूदा हालात की जिम्मेदार इमरान खान की साबिका हुकूमत है। PTI फॉरेन फंडिंग केस के सिलसिले में FIA ने 7 मुल्कों को खत लिख दिया। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, मुत्तहिदा अरब अमारात भी शामिल। मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स के खिलाफ क्रैक डाउन काबिल मजम्मत है। साबिक वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने कहा कि नाअहल पंजाब हुकूमत सैलाब ज़दगान की इमदाद के बजाय इंतकामी कार्रवाइयों में लगी हुई है। पंजाब में इमरान नियाजी की फिस्ताई हुकूमत बौखलाहट का शिकार है। पुरअमन सियासी कारकुनान की गैर कानूनी गिरफ्तारियां सियासी इंतकाम है। ओछे हथकंडों से मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स के हौसले पस्त नहीं किए जा सकते। एशिया कप में पाकिस्तान और भारत का मैच कल होगा। बड़े मुकाबले के लिए दोनों टीमों की भरपूर तैयारियां। फास्ट बॉलर मोहम्मद वसीम जूनियर इंजरी के बायस T20 एशिया कप से बाहर हो गए। हसन अली को इनके मुतबादल के तौर पर स्क्वाड में शामिल कर दिया गया। एशिया कप T20 टूर्नामेंट आज से UAE में शुरू होगा। पहले मैच में श्रीलंका और अफगानिस्तान की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी।
और फुटबॉल की आलमी तंजीम फीफा ने भारत की मौतली को एक हफ्ते बाद ही खत्म कर दिया। इंडियन टीम एक बार फिर इंटरनेशनल मैचेस खेलने की अहल हो गई। इंडिया को अंडर 17 विमेंस वर्ल्ड कप की मेजबानी भी वापस मिल गई। दरियाई काबुल के सैलाबी रेले नौशहरा में दाखिल स्कूल्स, अस्पताल और घरों को 4-4 फुट पानी में डबो दिया। नौशहरा पुलिस लाइन में भी पानी जमा, इलाके में घर पहले ही खाली करवाए जा चुके। शहरियों के महफूज मकामात पर नकल मकानी जारी। जुमे की रात 11 बजे के करीब 4 सदा के करीब मुंडा हेडवर्क्स पानी के दबाव से टूट गया था। डीसी नौशहरा का कहना है मुंडा हेडवर्क्स का आधा हिस्सा सैलाब से तबाह हुआ। 2 डिस्चार्ज कंट्रोल सेक्शन बह गए। मुंडा हेडवर्क्स पर पानी के दबाव में कमी शुरू। एसी लोअर मोहम्मद का कहना है कि मुंडा हेडवर्क से 2,60,000 क्यूसेक पानी गुजरा, जिसकी वजह से पुल बह गया। जिला मोहम्मद सैलाब से महफूज है। दरियाई पंचपोड़ा में भी इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। सैलाब और बारिशों के बायस मुल्क में 24 घंटे में मजीद 45 अफराद जहां बहक हो गए। एनडीएमए के मुताबिक जहां बहक अफराद की मजमूई तादाद 982 तक पहुंच गई। 1456 जख्मी हैं। सबसे ज्यादा अमवात सिंध में 339 हुई। मुल्क भर में बारिशों के दौरान 8,02,000 से जायद जानवर मर गए। मजमूई तौर पर 149 पुलों को नुकसान हुआ, जबकि 6,82,000 से जायद मकानात को नुकसान पहुंचा। पाक फौज 11 कोर के दस्ते अवाम की मदद के लिए नौशहरा कैंट पहुंच गए। पाक फौज ने अपना कंट्रोल रूम कायम कर लिया। पाक फौज के दस्ते कश्तियों और दीगर सामान से लैस हैं। डिप्टी कमिश्नर नौशहरा के मुताबिक पाक फौज के दस्ते हेलीकॉप्टर सर्विस भी फराहम करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब के बायस तमाम सरकारी इमारात सैलाब मुतासरीन के लिए खोलने का फैसला। वजीर आला महमूद खान ने हुक्म जारी कर दिया। वजीर आला ने अपने जेर इस्तेमाल हेलीकॉप्टर भी सैलाब मुतासरीन के लिए वक्फ कर दिया। कहा मुतासरीन सैलाब के नुकसानात का इजाला करेंगे। बलोचिस्तान में सैलाबी रेलों से मजीद 6 डैम टूट गए। जियारत, पिशीन और मस्तूंग के इलाकों में कई आबादियां डूब गईं। जियारत में मवासलाती निजाम मअतल। नसीराबाद में बोलान कौमी शाहरा पर पिंजरा पुल सैलाबी रेले में तबाह। ईदी रजाकारों ने सैलाबी पानी में फंसे 400 से ज्यादा अफराद को रेस्क्यू कर लिया। वाचक, खुजदार, बोलान में बिजली के मेन टावर गिरने से बिजली बंद। मोबाइल फोन सर्विस और इंटरनेट भी बंद। बलोचिस्तान में घंटों बाद मवासलाती निजाम बहाल हो गया। सैलाब से मुतासिरा बाबे दोस्ती बहाल। पाक अफगान तिजारत बंद रही। बलोचिस्तान में मजमूई अमवात की तादाद 241 हो गई। 1000 किलोमीटर पर मुश्तमिल मुख्तलिफ शाहराहें शदीद मुतासिर। सैलाबी रेले टंडो आदम शहर में दाखिल, दर्जनों मकानात डूब गए। इंतजामिया ने हैवी मशीनरी तलब करके सैलाबी रेले को रोकने के लिए काम शुरू कर दिया। मटियारी में कौमी शाहरा पर पानी आ गया, ट्रैफिक मुतासर। खैरपुर में मुतासरीन खुले आसमान तले रात गुजारने पर मजबूर। दादू मेहड़ के मुतासरीन की महफूज मकामात की तरफ मुंतकली। सिंध में सैलाब से सूरत हाल बदस्तूर खराब। ट्रांसपोर्ट माफिया ने किराए बढ़ाकर नकल मकानी करने वालों की मुश्किलात और बढ़ा दी। स्वात में सैलाब और लैंड स्लाइडिंग से 15 अफराद जहां बहक। जिला इंतजामिया के मुताबिक सैलाब से 130 किलोमीटर की सड़कें तबाह हो गई। 15 राब्ता पुल मुकम्मल और जुजवी तबाह हो गए। 100 से ज्यादा मकानात और दीगर इमारतें तबाह हुई। 50 के करीब होटल्स तबाह हो गए। कालाम में दरिया किनारे बना होटल तबाह बर्बाद हो गया। बहरेन में सैलाबी रेला रास्ते में आने वाली हर शय तिनकों की तरह बहा ले गया। दरख्त जड़ से उखड़ गए। गलियों और सड़कों पर दरिया बहने लगा। गाड़ियों को अपने साथ ले गया। स्वात का सबसे बड़ा अयूब ब्रिज भी बंद। दरियाई गिलगित में इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। दरिया के किनारे मुतादिद नशेबी इलाके से रेयाब।
रेड जोन से गुजरने वाली अहम शाहराहें और सरकारी इमारतें खतरे की जद पे। जिला गिजर में लैंडस्लाइडिंग से 45 से जायद घर तबाह। एक बच्चे की लाश निकाल ली गई। मुताद्दिद लापता अफराद की तलाश जारी। मुल्क में सैलाब की तबाहकुन सूरत हाल जारी है, लेकिन इस मुश्किल घड़ी में खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने सियासत करते हुए IMF से मुआहदे की शर्त पर अमल से इनकार किया। विफाकी हुकूमत में शामिल जमातों का मुश्तरका बयान। कहा, खैबर पख्तूनख्वा के वजीर खजाना का विफाकी वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल को खत पाकिस्तान को मुआशी बहरान के सैलाब में डबोने की चाल है। ये इमरान खान था जिसने IMF के साथ कड़ी शराइत पर मुआहदा किया। पाकिस्तान की मईशत के हाथ पांव बांधे, फिर खुद ही इस मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। प्रोग्राम मुअत्तल करा दिया और सब्सिडी देकर पाकिस्तान की मईशत की बुनियादों में बारूदी सुरंगें बिछा दी ताकि पाकिस्तान मुआशी तौर पर दिवालिया हो जाए। हुकूमत इंतहाई मुश्किल फैसले करने पर इसलिए मजबूर हुई कि मुल्क को दिवालिया होने से बचाया जाए। साजिश को नाकाम बनाएंगे और पाकिस्तान की मुआशी खुद मुख्तारी का दिफा करेंगे। दिवालिया होने से बामुश्किल बचने वाले पाकिस्तान का मुस्तकबिल क्या PTI एक बार फिर खतरे में डाल देगी? तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा कि जिन सूबों में PTI की हुकूमत है वो IMF के प्लान पर अमल नहीं करेंगी। IMF के इस प्रोग्राम पर PTI ने खुद दस्तखत किए थे, लेकिन तहरीक अदम एतमाद से पहले तेल पर सब्सिडी देकर इसको खतरे में डाल दिया, जिसके बाद पाकिस्तान के दिवालिया होने के खतरात बढ़ गए थे। IMF प्लान बहाल होने के बाद दिवालिया होने के खतरात खत्म हो गए थे। PTI ओछे हथकंडों के जरिए मुल्की मईशत दाव पर लगा रही है। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर खजाना तैमूर सलीम झगड़ा ने IMF मीटिंग से पहले आखिरी वर्किंग डे पर खत लिख दिया। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ये खत पूरे मुल्क में फैल गया है, IMF को भी मिल गया होगा। फवाद चौधरी ने भी कहा था कि पंजाब KPK विफाकी हुकूमत से ताउन नहीं करेगी। क्या आप 10 दिन इंतजार नहीं कर सकते थे? इमरान खान की हुकूमत नहीं आएगी तो क्या पाकिस्तान को तबाह कर देंगे? IMF डील के आखिरी दिनों में सियासत कर रहे हैं। सियासत छोड़कर हम कब कौम का मफाद सामने रखेंगे? पीर को तैमूर सलीम झगड़ा से मुलाकात करूंगा। उम्मीद है पीर को IMF प्रोग्राम पास होगा। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने IMF को खत नहीं लिखा, वफाकी हुकूमत को लिखा है। हम IMF को कैसे खत लिख सकते हैं? हमें साबिक फाटा के बजट पर तहफ़्फ़ुज़ात थे, फिर भी कौमी मफाद की खातिर IMF से मुफाहमत की याददाश्त पर दस्तखत करा के 24 घंटे के अंदर विफाक को वापस कर दी थी। वजीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा तैमूर सलीम झगड़ा का सोशल मीडिया पर बयान। कहा, खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत विफाक की मजबूती के लिए काम करती रहेगी। हम साथ ही विफाकी हुकूमत के साथ अपने मसाइल भी उठाते रहेंगे। इंपोर्टेड हुकूमत को दुश्मनों की जरूरत नहीं। खत में तैमूर झगड़ा ने IMF की शर्त पर अमल से इनकार करते हुए कहा था कि IMF की शर्त पर सरप्लस बजट नहीं छोड़ सकते। मुल्क भर में सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए चारों सूबों में फौज तलब कर ली गई। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा, फौज की तैनाती आइन के आर्टिकल 245 के तहत की जा रही है ताकि रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन में हुकूमत की मदद की जा सके। सूबों में फौज तैनात करने की समरी की मंजूरी विफाकी काबीना से ली गई। सैलाब से मुतासर इलाकों में मोबाइल से फ्री कॉल की सहूलत फराहम कर दी गई। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने चेयरमैन पाकिस्तान टेलीकॉम अथॉरिटी को यह सहूलत फराहम करने की हिदायत कर दी। अब सैलाब से मुतासर इलाकों में मोबाइल कंपनियां जीरो बैलेंस पर भी कॉल की सहूलत देंगी। इक़दाम अवाम के रेस्क्यू और रिलीफ की कोशिशों को बेहतर बनाने के लिए किया गया है। पंजाब का जिला राजनपुर मुकम्मल तौर पर सैलाबी पानी में डूब गया। खुराक की किल्लत, बच्चे बीमार, माएं परेशान, मकानात बह गए। एक तो सैलाब, ऊपर से सांपों की भरमार। खुले आसमान तले मौजूद सैलाब मुतासिरीन की मुश्किलात मजीद बढ़ गईं। बचा कुचा सामान भी तबाह होने लगा। जिला इंतजामिया का कहना है शहर को खतरा नहीं, पानी देही इलाकों की तरफ जा रहा है। डेरा गाजी खान के कबायली इलाकों का जमीनी रास्ता बंद, लोग ग़िज़ाई किल्लत का शिकार।
बारिशों और सैलाब से तबाहाल इलाकों में रिलीफ के लिए वजीर आजम फ्लड रिलीफ फंड कायम कर दिया गया। स्टेट बैंक के मुताबिक फंड का इंतजाम NDMA के जिम्मे होगा। फंड के खाते अकाउंटेंट जनरल ऑफ पाकिस्तान के जिम्मे होंगे। वजीर आजम फंड में एहतियात नकद, चेक, ऑनलाइन और पेमेंट कंपनियों के जरिए भेजे जा सकते हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ की सैलाब मुतासरीन की इमदाद की अपील। अरकान पार्लियामेंट ने 1 माह की तनख्वाह सैलाब फंड में देने का ऐलान कर दिया। ISPR का कहना है सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी रकूम सिर्फ हुकूमत के अकाउंट में जमा कराई जा सकती हैं। पाकिस्तान आर्मी का सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी रकूम जमा करने का कोई अलग अकाउंट नहीं। सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाले अकाउंट जाली हैं। अवाम पाक फौज से मंसूब इन जाली बैंक अकाउंट्स में फंड्स देने से गुरेज करें। ISPR के मुताबिक सैलाब से मुतासरा इलाकों में 50 रिलीफ कैंप्स कायम कर दिए गए। पाक फौज के तमाम जनरल्स ने 1 माह की तनख्वाह फ्लड रिलीफ ऑपरेशंस के लिए अतिया कर दी है। सक्खर और हैदराबाद में बारिशों के बायस 30 अगस्त तक रेलवे ऑपरेशन मुअत्तल। तर्जुमान रेलवे का कहना है कि लाहौर से कराची और कोयटा के दरमियान चलने वाली तमाम ट्रेनों को मुअत्तल किया गया है। शदीद बारिशों के बायस मुतादिद मकामात पर रेलवे ट्रैक पर पानी आ गया है। मुसाफिर करीबी रिजर्वेशन। वजीर आजम शहबाज शरीफ का सिंध के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। सक्खर आमद पर चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस्तकबाल किया। वजीर आजम ने कैंपों में जाकर मुतासरीन से बराह रास्त अहवाल जाना, शिकायत सुनी, मसाइल हल करने का यकीन दिलाया। सक्खर में जिला इंतजामिया और PDMA की वजीर आजम को बहाली के कामों पर ब्रीफिंग। बताया गया कि मुआसराती राब्ते मुनक़ता है। तबाहशुदा इंफ्रास्ट्रक्चर की बहाली के लिए भी इक़दाम किए जा रहे हैं। सिंध में 43 फ्लड रिलीफ कैंप कायम करके अद्वियात और खाना फराहम किया जा रहा है। वजीर आजम शहबाज शरीफ की वफाकी वजीर तवानाई को सिंध में रहने की हिदायत। वजीर आजम ने कहा बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए सिंध में फी घराना 25,000 रुपए की तकसीम शुरू हो जाएगी। चेयरमैन PTI इमरान खान का डेरा इस्माइल खान में सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान भी इमरान खान के हमरा। इमरान खान का कहना है कि मौजूदा सैलाब 2010 से बड़ा सैलाब है। सैलाब से बचाव का मुस्तकिल हल डैम्स की तामीर है। इमरान खान ने कहा कि सिंध और बलूचिस्तान सैलाब से बहुत मुतासिर हुए हैं, सबको मिलकर काम करना होगा। शहबाज गिल केस में पेशरफ्त। इस्लामाबाद पुलिस की टीम का कराची में मतलूब मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापा। इस्लामाबाद पुलिस की टीम के कराची के आर्टिलरी थाने के इलाके और दीगर मकामात पर छापे। हर बात पर सोमोटो लेने वालों को जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी के इंकशाफात नजर नहीं आते। साबिक वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के लंदन में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा मेरा और मरियम नवाज का अदालती सियासी कत्ल किया गया, मेरा साथ नाइंसाफी हुई, मेरे हक में जज अरशद मलिक, जस्टिस शौकत सिद्दीकी के बाद और कितनी गवाहियां दरकार हैं। पूछा कोई मेरे और मरियम के केस पर सोमोटो लेने वाला। शहबाज शरीफ पर मुझे मुकम्मल एतमाद है, मुश्किल तरीन हालात में बेहतरीन काम कर रहे हैं। मौजूदा हालात की जिम्मेदार इमरान खान की साबिका हुकूमत है। PTI फॉरेन फंडिंग केस के सिलसिले में FIA ने 7 मुल्कों को खत लिख दिया। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, मुत्तहिदा अरब अमारात भी शामिल। मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स के खिलाफ क्रैकडाउन काबिल मजम्मत है। साबिक वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने कहा कि नाअहल पंजाब हुकूमत सैलाब ज़दगान की इमदाद के बजाय इंतकामी कार्रवाइयों में लगी हुई है। पंजाब में इमरान नियाजी की फिस्ताई हुकूमत बौखलाहट का शिकार है। पुरअमन सियासी कारकुनान की गैर कानूनी गिरफ्तारियां सियासी इंतकाम है। ओछे हथकंडों से मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स के हौसले पस्त नहीं किए जा सकते। एशिया कप में पाकिस्तान और भारत का मैच कल होगा। बड़े मुकाबले के लिए दोनों टीमों की भरपूर तैयारियां। फास्ट बॉलर मोहम्मद वसीम जूनियर इंजरी के बायस T20 एशिया कप से बाहर हो गए। हसन अली को इनके मुतबादल के तौर पर स्क्वाड में शामिल कर लिया गया।
एशिया कप T20 टूर्नामेंट आज से यूएई में शुरू होगा। पहले मैच में श्रीलंका और अफगानिस्तान की टीमें मध्य मुकाबिल होंगी। और फुटबॉल की आलमी तंजीम फीफा ने भारत की मौतली को एक हफ्ते बाद ही खत्म कर दिया। इंडियन टीम एक बार फिर इंटरनेशनल मैचेस खेलने की अहल हो गई। इंडिया को अंडर 17 विमेंस वर्ल्ड कप की मेजबानी भी वापस मिल गई। दरियाई काबुल के सैलाबी रेले नौशहरा में दाखिल स्कूल्स, अस्पताल और घरों को 4-4 फुट पानी में डबो दिया। नौशहरा पुलिस लाइन में भी पानी जमा, इलाके में घर पहले ही खाली करवाए जा चुके। शहरियों के महफूज मकामात पर नकल मकानी जारी। जुमे की रात 11 बजे के करीब 4 सदा के करीब मुंडा हेडवर्क्स पानी के